नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में आज हम कुछ युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि किसी भी देश की मजबूती के लिए युवाओं का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या कुछ मामला है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव हुए और चुनावों को लेकर क्या कुछ इन छात्रों की परेशानियां हैं। निशान मिश्रा, छात्र संघ अध्यक्ष, बीवाड़ डिग्री कॉलेज। दिक्कतें क्या आई? दिक्कत अभी जब 8 तारीख को छात्र संघ के चुनाव हुए और शाम को जब 4 बजे के करीब परिणाम आया तो जो श्रीधर राणा उपाध्यक्ष पद पर विजय हुई, उनके समर्थकों पर अन्य जो उपद्रवी लोग थे, बाहर के लोग थे, उन पर मारपीट की गई। और उनमें जो हमारे बड़े भैया हैं प्रदेश से मंत्री, वो अभी भी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको मतलब अटैम्प्ट टू मर्डर एक तरह से इस तरह से मारा गया, बहुत मतलब अटमरा करा गया और अन्य लोगों को भी मारपीट की गई। परंतु उन लोगों पर अभी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जो हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हम सरकार से चाहते हैं उन पर जल्द गिरफ्तारी हो, उचित कार्रवाई हो, नहीं तो हम कॉलेज में उग्र आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, बने रहिएगा। आपका नाता से कितना पुराना है और क्या किस तरीके से आप इस हादसे को देख रहे थे? मैं AVP से 9th क्लास से जुड़ी हूँ। मेरे को लगभग 8-9 साल विद्यार्थी परिषद से हो चुके हैं और अभी मैं वर्तमान में गढ़वाल छात्रा प्रमुख हूँ। और छात्र संघ चुनाव डोईवाला में मैं जाती हूँ हर बार। मैंने पढ़ाई भी वहीं से की है, पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष भी रह चुकी हूँ वहाँ पे। जब कल वहाँ पे हम जीत की खुशी बना रहे थे, जैसे ही घोषणा हुई वहाँ पे निर्दलीय उपाध्यक्ष जीती हमारी सुरेखा राणा जी, हम उसे भी उपाध्यक्ष निर्दलीय में हमने उसे सपोर्ट किया। अध्यक्ष पे निशांत मिश्रा, सह सचिव पे मोहित कक्कड़, कोषाध्यक्ष पे निधि शर्मा, बस 4 ही हमारे कैंडिडेट थे जिनको हमने वो किया। तो सह सचिव की घोषणा होने जा रही थी तो सीनियर लोग उधर जा रखे थे, हमने माहौल बना रखा था खुशी का। अनुज जोशी जी जो अभी घायल स्थिति में है, वो उससे पहले हमारे भाई लोगों के कांधे पे थे। तो जैसा ही उन्होंने देखा कि अरविंद गिडियाल जी को हिमांशु भट्ट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जो कि शिवाय ग्रुप से है, और आयुष्मल रॉबिन, इन्होंने आकर के उन पर गला पीछे से पकड़ा तो अनुज जोशी भाई जी उनको बचाने के लिए गए तो उन्होंने उन्हें छोड़ करके अनुज जोशी भाई पे हमला किया और उन्हें इस तरीके से मारा कि पुलिस भी वहीं पे खड़ी थी पर उन्होंने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। चलिए रुकिए, मैं आपके बाद दोबारा आऊँगा। आप जो है ना इस हादसे को जैसे ही आपकी आंखों के सामने हुआ, अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? अंकित तिवारी, पुलिस प्रतिनिधि, पूर्व जिला संघ। देखिए, थोड़ा जोर से बोल दो। लगभग 8-9 साल से विद्यार्थी परिषद डोईवाला में जीतती आई है और हम लोगों ने बहुत से परिवर्तन भी किए हैं। मतलब जब हमारे कॉलेज में बाहरी अराजक तत्वों का प्रवेश हो रहा था तो हम लोगों ने छात्र संघ में महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया। उसके उपरांत भी पूरे प्रदेश में ड्रेस कोड लागू हुआ और जिसके हमारे जो प्राचार्य हैं डॉक्टर हर्षवंत पूर्व प्राचार्य, जो अभी हमारे उच्च शिक्षा में निदेशक भी हैं, और तो उनके सहयोग से भी हमें बहुत मिला। हमें कई दलों का, कई हमें छात्राओं का, अभिभावकों का इसमें बहुत मिला। होता क्या था कि बाहर से लोग आते थे, अराजक तत्व आते थे, कॉलेज की छात्राओं से बदतमीजी करते थे। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये करा है तो उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए, जिन लोगों ने किया गिरफ्तारी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के छात्र बता रहे हैं, आप थोड़ा सा जना प्रकाश डालिए कि वाकई स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। जोलीघाट में मैं बीजेपी से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, बहुत पुराना कैंडिडेट हूँ मैं बीजेपी का। और मैं चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई जो एक इनके लिए त्यौहार होता है कॉलेज का, जो एक त्यौहार की तरह होता है, ये अपनी खुशियाँ बांट रहे थे। उस खुशी में इतना हो गया, वहाँ पे वीरेंद्र पवार जी मुख्यमंत्री जो हैं, सलाहकार हैं, और बाकी उनके जो छोटे सब मंत्री हैं, जिनको जो महामंत्री गढ़वा वो सब अध्यक्ष वगैरह जो भी हैं, ठीक है, जिले के बहुत थे वहाँ कर। पुलिस बल वहीं पे था और इन्होंने लड़कियों से मारपीट भी की। 3 लड़कियाँ बेहोश भी हुई, हिमालय इंस्टीट्यूट में एडमिट किया गया। अनुज जोशी को साथ बहुत मारपीटाई की गई और मैं चाहता हूँ कि इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। और कोतवाल जी, उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया। हम चाहते हैं जरा कोतवाल जी के खिलाफ भी पूरा कार्रवाई हो जाए इसमें, ये हम चाहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ये भी उसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जिस संगठन के लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमले किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई इन हमलों के चलते आप लोगों के मन में अब क्या पैदा हो रहा है। पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा, फिर बताइए कि किस तरीके से इसको किस एंगल से देखें। मैं सुरेखा राणा, छात्र संघ उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुई हूँ। तो मैंने 6 साल से मैंने AVP में काम किया। लगभग 9th क्लास में थी मैं जब AVP से जुड़ी थी।
तो फिर भी मुझे इस साल टिकट नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि परिषद मुझे टिकट देगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, चुनाव जीती भी। लेकिन जीतने के बाद जो है एक जश्न मना रहे थे हमारे साथ वाले अनुज भैया, जो हमारे सीनियर थे, एक तरह से सपोर्ट उन्हीं का था। तो उन पर एकदम से पहले अरविंद गिरदियाल भैया को मारा, तो उन्होंने फिर उसके बाद अनुज भैया ने बचाने के लिए गए, तो अनुज भैया पे भी उन्होंने डंडे बरसा दिए। अंकित बोखंडी ने उनके सिर पे टी-शर्ट डाली और उसके बाद से उनके सर पे 5 का डंडा मारा। उसके बाद पुलिस वहीं पे थी, पुलिस ने कुछ नहीं करा। वहाँ पे जो बड़े बड़े नेता लोग थे, प्रदीप सिंह नेगी, जेटली बोलते हैं उनको, तो उन्होंने भी वहाँ पे बोला कि कोई बात नहीं, कि मेरी सेटिंग है कि ऊपर तक मारने दो। उन्होंने यहाँ पे ऐसे किया, पुलिस वाले देखते गए। जब लड़कियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, तब जाके पुलिस ने एक आदमी को अंदर किया। थे तो वहाँ पे 11-12 को अंदर करना चाहिए था, सारे के सारे भाग गए। पुलिस ने सिर्फ एक आदमी को अंदर किया, और अभी भी खबर आई है कि उसकी शायद जमानत हो चुकी है और वो भाग गई। चलिए, लगातार जहाँ एक और देश और प्रदेश में लगातार ये नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस दौरान अगर बेटियों को ऐसा माहौल मिले कि वो खुद सहमी हुई हों, तो ये सबसे बड़ा सवाल आता है। आप बताइए, एक नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप उत्तराखंड की बेटी हो, किस तरीके से आप इसको देखती हैं? अगर यही हालात रहे तो बेटियाँ किस ओर जाएंगी? मैं रश्मि मुंगाई छात्र संघ पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं अपने कॉलेज, हमारे कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं हैं। हमारे कॉलेज में छात्राओं के लिए विशेष पढ़ाई के लिए हर चीज़ अलग तरीके से दी जाती है। विशेष रूप से छात्राओं का सम्मान बहुत दिया जाता है। लेकिन इस कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को कुछ अलग ही राजनीति खेली जा रही है, जिसमें छात्र संघ का भी जो चुनाव लड़ा जा रहा था, सुरेखा राणा जी का जो उपाध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुई हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं ने सपोर्ट किया था, जो कि किसी अन्य पार्टी या किसी अन्य गुट से देखा नहीं गया कि उनकी जीत बर्दाश्त नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने छात्राओं के बीच में आकर अभद्र व्यवहार किया है, जिसको देख के अनुज जोशी भैया जी को बहुत ही बुरा लगा। इसलिए उन्होंने उनको छुड़वाने के लिए उस बीच उनका बचाव करने के लिए जाना पड़ा, और इस बीच उन्होंने अपनी गुंडागर्दी के दौरान। अच्छा, अब आप लोगों की मांग क्या है, क्या होना चाहिए? क्योंकि परिवार एक ही है और उन्हीं लोगों ने आप लोगों को ऐसा होता है कि जब एक परिवार में दो भाइयाँ लड़ते हैं, तो एक ना एक का तो कुछ तो ऐसा होता है कि करना पड़ता है। अब हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इनके लिए कार्रवाई, हमने बहुत से ज़्यादा FIR लिखाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत ही ज़्यादा ढीली बढ़ चुकी है, कुछ नहीं किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि ऊपर से सरकार का दबाव उन पे आए और वो कुछ ना कुछ करें। उनको जहाँ वो सकते हैं अंडरग्राउंड जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, उनको कहीं ना कहीं से निकाल कर उन्हें कुछ ना कुछ कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, एक और मासूम बेटी मेरे साथ मौजूद है, इससे भी मैं बात करूँगा। बेटा, एक बात बताओ, अब आप क्या चाह रहे हो, किस तरीके से? इस तरीके से तो अगर आपके कॉलेज का माहौल जैसे बन रहा है, तो ऐसे में क्या पढ़ाई ठीक ठाक हो पाएगी? बताओ। मतलब कॉलेज में माहौल बन रहा है, ये माहौल तो गलत है, तो इसमें पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तब क्या बोलते हैं, ऐसा माहौल होगा कॉलेज में, तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, इस कॉलेज में गुंडागर्दी होगी। तो हम चाहते हैं कि कॉलेज में ये सब ना हो। चलो, कॉलेज में सब कुछ होते हुए पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद रहे, वहाँ पर कुछ नेता भी मौजूद रहे, तो फिर भी आप लोगों के साथ ये सब हादसा हुआ, तो कितना दुख महसूस? दुख तो बहुत है, क्योंकि डिग्री कॉलेज जो है लगभग 80% छात्राएं मौजूद है। 80% छात्राएं मौजूद है। जिन छात्राओं के साथ अभद्रता हुई, हम चाहते हैं सख्त से सख्त उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो। सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए, आपका क्या कहना है, आप बताइए। मैं भी इस कॉलेज की छात्रा हूँ, और हमें कॉलेज में रहते 2 साल हो चुके हैं। छात्राएं सभी कॉलेज में अवेलेबल है। अगर इस तरह से माहौल बना रहेगा कॉलेज का, तो कॉलेज में हम लोगों का जाना मुश्किल हो जाएगा। बाहर के लोग आके अगर हमें गाली देंगे, तो हमारे पेरेंट्स हमें कॉलेज भेजना बंद कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि उनका सबसे पहले कॉलेज में आना बंद हो जाए, और ऐसे बाहर के कोई भी व्यक्ति कॉलेज में प्रवेश ना करेंगे, जिससे हम लोगों को दिक्कत हो। और छात्र संघ अगर चुनाव होते तो बच्चों के बीच में रहे, बाहर वाला कोई हमारे इसमें हस्तक्षेप ना करे हमारे इसमें। चलिए, आप बेटे कुछ बताओ, जो है ना, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा बता दीजिएगा, जिससे जनता। मैं पूर्व छात्र प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। जैसा कि अभी भैया लोगों ने बताया कि मतलब भैया पे हमला हुआ, तो मतलब उन लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि अगर ये लोग जीतते हैं, ये अपनी सारी सीटों पे जीतते हैं, और अगर हम उपाध्यक्ष हारेंगे, तो मतलब यह है कि अनुज भैया पे या हम लोगों पे, जितने भी हम लगे हुए थे, हमको मतलब है कि हम पे हमला करना था। और मेन फोकस उनका अनुज भैया, हमारे 2-4 लोग हैं, भैया लोग हैं, उनका यही फोकस था कि इन लोगों को मतलब मारना है, जो भी करना है। उनसे हमारी खुशी नहीं दी गई। धमकी मेरे को भी दे रही थी, जिन्होंने अनुज भैया को मारा,
वो मेरे घर के वहीं पे रहते हैं। उन्होंने धमकी दे रखी कि इसने सुरेखा राणा का सपोर्ट किया। हालांकि मैं एबीवीपी में ही थी, मैंने एबीवीपी को ही सपोर्ट किया क्योंकि हम संगठन से जुड़े हुए हैं, हम एबीवीपी में ही हैं अभी भी। तो मतलब उन्होंने धमकी दे रखी है कि इसने इनके खिलाफ सुरेखा राणा के लिए काम किया है, जो भी किया। तो इसको भी मतलब इसको भी देखेंगे, इसको देखेंगे। धमकी दी भी है। और मेरा ये मानना है कि जिसने अनुज भैया को मारा, जिसने हमारी लड़कियों को, हमारी 3 लड़कियां थी जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मतलब जिनके साथ अभद्रता हुई, तो मेरा यही मानना है कि इन पर सख्त कार्रवाई हो। और मतलब यह है कि सरकार से यही मांगे कि मतलब जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्त में लिया जाए। चलिए, कुल मिलाकर बात ये निकल कर आ रही कि सरकार में रहते हुए हालांकि एबीवीपी के छात्र हैं और जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने इनके ऊपर हमला किया है, इनके साथियों के ऊपर हमला किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई किसी भी तरीके की ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों की शिकायत ये है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं अध्यक्ष के पास दोबारा जाने की कोशिश करूँगा। अध्यक्ष जी, अब आप बताइए किस तरीके से क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार के अंदर, हालांकि ये बात भी आएगी कि एक ही परिवार के अंदर जो है ना सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये जो कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ, ये कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और इसके पीछे आप क्या मानते हैं? जो ये छात्र चुनाव होते हैं, कुछ लोग इसे अपने नाक की लड़ाई बना लेते हैं, और जो राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप है, हम ये चाहते हैं कि शासन चुनाव में जो राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप है तभी ऐसी लड़ाइयाँ खत्म हो सकती है। अब मतलब अपने उसकी लड़ाई ना बनाए सम्मान की। और ये कि जो भी जिन्होंने ऐसा काम किया और हमारी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो मैं खुद विद्यार्थी परिषद से हूँ, मैं इनके समर्थन में नहीं था। तो जब इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, गालियाँ दी गई बहनों को ऐसा हुआ, तब मैं इनके समर्थन में आया चुनाव के परिणाम के बाद। और जिन्होंने भी ऐसा व्यवहार किया, इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये सरकार से मांग। अच्छा, गिरफ्तारी हो। चलिए, आप एक बार दोबारा बता दीजिएगा क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है तो पहले तो उनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। जो बाहर से जो ये शरारती तत्व आते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई कॉलेज में बाहर का आदमी नहीं जाए। बच्चों का स्कूल है, बच्चे पढ़े वहाँ पे, हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे जाएँ, हमारे बच्चे जाते हैं, किसी बच्चे भी जाएँ, लेकिन उनको एक सुरक्षित माहौल मिले वहाँ पे। ये और ये बात सर उनके मैडम को हमने उनको ही बोला था, जो SP सिटी देहात हैं, वाल जी हैं शायद, मुझे पूरा वो नियम ना, उनके सामने भी लड़कियों ने बहुत बातें उनको बताया कि क्या क्या हमको लड़कों ने बोला, जिन्होंने हमको मारा भी सर इनको लड़कियों को उन्होंने, तो हमने उनको ही बताई ये बात, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई नहीं, हमारी उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये सामने आई है कि जो उत्तराखंड की बेटियाँ हैं, ये मासूम सी बेटियाँ हैं, इनके चेहरे पर जो एक शिकन नज़र आ रही है, एक डर नज़र आ रहा है कि अगर चुनाव के रहते इसी तरीके के हालात बनते रहे तो इनकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। और जिस तरीके से वहाँ पर मौजूद राजनेता भी रहे, वहाँ पर सरकारी अमला भी रहा, लेकिन फिर भी इस बात का अफसोस इन लोगों को है कि जो कार्रवाई उन लोगों को करनी चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब उम्मीद इन लोगों को यही है कि स्पष्ट तरीके से जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, जो हमलावर हुए हैं और जो बाहर के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम की आवाज़ में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।